दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि भारत अपने कावेरी इंजन को पिछले 2 दशकों से बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस इंजन को हमने बनाकर भी तैयार कर लिया था, लेकिन जितना हमने सोचा था इस इंजन ने उतने थ्रस्ट को जनरेट नहीं किया था। इसीलिए ही भारत की तरफ से तेजस फाइटर जेट ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए F414 इंजन को लगाने का फैसला लिया गया था। शुरू में भारत की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम अपने कावेरी इंजन की मदद से ही अपने तेजस फाइटर जेट को पावर देंगे, लेकिन अब जल्द ही हमारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। आप सभी के याद ही होगा, हमने जब कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बनाया था और जिस समय इसको इंजन में लगाया गया था उसके बाद हमारा इंजन सफल नहीं हो पाया था, लेकिन हमने इस इंजन पर काम करना नहीं छोड़ा था और हमने कावेरी इंजन के कोर में लगातार मॉडिफिकेशन करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन को बनाकर तैयार किया गया, जिसकी अब से कुछ ही समय पहले टेस्टिंग भी की गई है। और इस टेस्टिंग को लेकर GTRE की तरफ से बताया गया है कि इस इंजन के कोर में अब इतना ज्यादा दम आ चुका है कि हम इस इंजन के बेस पर एक आफ्टर बर्निंग इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उस समय उस इंजन को कावेरी 2.0 इंजन बोला जा रहा था। अब इसी कावेरी 2.0 इंजन को लेकर बताया जा रहा है कि जो GTRE ने गोदरेज एरोस्पेस को 8 ड्राई कावेरी इंजन का ऑर्डर दिया था, अब जल्द ही गोदरेज एरोस्पेस इन 8 के 8 इंजन की डिलीवरी GTRE को करने वाली है, जिसके बाद GTRE की तरफ से इन 8 के 8 इंजनों की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू की जाएगी और ये टेस्टिंग हमारे कावेरी ड्राई इंजन की लास्ट टेस्टिंग होने वाली है। और इस टेस्टिंग के पूरा होते ही 2025 से हमारे कावेरी इंजन का मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही इस टेस्टिंग को पूरा किया जाएगा, इस टेस्टिंग के तुरंत बाद ही GTRE की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन के लिए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी बनाना शुरू कर दिया जाएगा। कावेरी इंजन में आफ्टर बर्निंग सेक्शन लग जाने के बाद हमारा कावेरी इंजन काफी आसानी से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। और अभी के लिए जो GTRE की तरफ से आफ्टर बर्निंग सेक्शन बनाया गया था, जिस समय हमने इस आफ्टर बर्निंग सेक्शन को अपने ड्राई कावेरी इंजन में लगाया था, उसके बाद हमारे कावेरी इंजन ने केवल 73 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट किया था। लेकिन नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन के आ जाने के बाद हमारा कावेरी इंजन 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट काफी आसानी से जनरेट कर सकेगा। और अब GTRE की तरफ से कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बनाने के लिए स्पेशल मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा और इन मेटल की मदद से ही हम अपने कावेरी इंजन के लिए आफ्टर बर्निंग सेक्शन बनाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ही इस नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन की टेस्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्यूचर में अपने तेजस फाइटर जेट में कावेरी इंजन को लगाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको अपने तेजस फाइटर जेट में F414 इंजन ही लगा देना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।